हेलो गाइस, मैं सुप्रिया निधि आप सभी का मैथ्स मास्टर्स में स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए अलजेब्रा का हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि अलजेब्रा में पूरा फॉर्मूला भरे हुए हैं, तो आपको मैं क्या करूँगी, ये जो आपका जितना भी अलजेब्रा का फॉर्मूला है ये आपका 5 से 6 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपसे कभी ये कहने नहीं जा रही है कि आप घर जाइए बैठ के फॉर्मूला रटिए, कुछ रटना नहीं है, सब यहाँ देखना है, क्लास को कंसंट्रेशन के साथ देखना है, उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। तो वही देखिए, चलिए सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। क्या है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सब लोग जानते होंगे इसको। दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो हो गया हम लोगों का फॉर्मूला, लेकिन आपको भी पता चलेगा कि ये फॉर्मूला देखने में इतना आसान है, सिर्फ इसके याद करने लेने से काम नहीं चलता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अभी आपको और क्या क्या देखना है या ध्यान रखना है उसको समझिएगा कि हम बस यहाँ पे हमने बस एक कंडीशन लगाया है। क्या कंडीशन लगाया है तो इसको समझिएगा। एक कंडीशन लगाया है कि यदि आपको x प्लस 1/x अगर कुछ भी दिया जाए, देखिए तीनों क्वेश्चन में जो आपका गिवन है वो देख लीजिए। x प्लस 1/x, अगर अभी आपके मन में आ रहा हो x माइनस 1/x होगा तो क्या, तो मन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लाना है। जैसे जैसे मतलब आप 5-6 दिन बस आपको भी क्लास करना है, उसके बाद आपके मन में जितना क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है। अभी बस मैंने कंडीशन क्या बताया, कभी भी अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, कुछ भी रहे यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोगों को इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और भी चीजें पूछी जा सकती है, जैसे 3 पूछा जा सकता है, 6 पूछा जाता है, पावर में 3 पूछा जा सकता है, 6 पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए समझते हैं। अब सिंपल सा चीज है, यहाँ पे x प्लस 1/x 3 दिया है और इसका वैल्यू पूछा है, तो आप हमको बताइएगा, चूंकि आप फॉर्मूला तो ये देख चुके हैं, तो ये बताइए क्या है। अगर यहाँ पहले हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसको आप नोट नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हम जितना बोलेंगे नोट करना उतना ही आपको नोट करना है, जितना आपके काम का है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखें तो हम लोग बोलेंगे अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें अगर आप दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बनेगा, देखिए तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों को 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका 9। अब देखिए x से x तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या मिल गया, तो ये मिल गया आपको 9 माइनस 2। देखिए क्या ये आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है, और ये 3 कौन सा है, तो ये 3 जो है वो आपका ये वाला 3 है। मतलब आपको यहीं से तुरंत माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा एक चीज अब हम लोग समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं, तो हम लोग ये समझ गए हैं, आपको ध्यान रखना है कभी भी फॉर्मूला अब हम इससे लिखते जा रहे हैं कि अगर कभी भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू t हो, तो उस केस में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है आपका t का स्क्वायर माइनस में 2। ध्यान रखना है इस चीज को। कहने का मतलब अगर x प्लस 1/x अगर आपका 3 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2। अगर इसका वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर माइनस में 2। अगर इसका वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस में 2। तो यही चीज चलता रहता है। तो अब तो बहुत आसान हो गया। याद रखना है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू t, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 2। तो आपको अपने कॉपी में ये चीज नोट करके लिखना है कि ये पहला फॉर्मूला हम लोगों का बन जाता है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू t, देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस में 2। तो चलिए ये चीज तो क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन को। आप लोग अपना बैक करके स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन आपसे x4 प्लस 1/x4 बोला है, तो आप कैसे सोचेंगे। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x मिलेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 9 के बराबर। x से x तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो मिला ये कितना मिल गया, तो ये हो गया आपका 7।
क्लियर है। अब देखिए चूंकि आपको कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है, तो फिर आप एक बार स्क्वायर करेंगे। तो फिर आप देखिए स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं तो ये क्या मिल गया हम लोगों को, तो ये हम लोगों को मिल गया कितना, तो ये आपको मिल गया x4 प्लस 1/x4 प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ये 49। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आपको x4 प्लस 1/x4 किसके बराबर मिल गया, तो ये मिल गया फिर 49 माइनस 2 मीन्स ये हो गया आपका 47। अच्छा, आपके दिमाग में तुरंत आएगा। तो एक चीज हमको पता चल गया कि कभी भी अगर हमको x प्लस 1/x3 दिया हुआ है तो पहले इसका वैल्यू निकालना होगा। तो ये तो हो जाएगा आपका 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये हो गया आपका 7 आंसर। अब समझिएगा, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे बस यह वही फॉर्मेट देखिए, फिर -2 है और ये 49 जो है वो इस 7 का स्क्वायर है, वो 49 जो है वो क्या है, इस 7 का स्क्वायर है। कैसे समझेंगे, तो समझिएगा ये x से आपको x4 पर जाने के लिए कितना बार स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 बार हम लोग लगाएंगे t का स्क्वायर माइनस में 2, कहने का मतलब पहले 3 था, तो आप क्या कीजिएगा, ये आपको पता है, तो ये जब पता है तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये हो गया आपका 7। और चूंकि अभी इसका फिर से स्क्वायर करना होगा तो x4 प्लस 1/x4 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब इसके लिए t का काम, इसके लिए प्रीवियस वाला t का काम तो ये 7 कर रहा होगा, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 47, यही हो जाएगा आंसर। अब समझिएगा, अभी थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा था इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन आपसे पूछा गया x8 प्लस 1/x8 क्या होगा, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। अच्छा, इसका अगर एक बार स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा x², फिर दूसरी बार स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा x4, फिर थर्ड बार अगर स्क्वायर करेंगे तो x8 मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से बस लगाते जाना है। सबसे पहले लिखिए 3 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया 7, फिर लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 2 हो गया 47, फिर लिखना है 47 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये हो गया आपका 2209 माइनस में 2, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2207, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपने क्या सीखा, अभी इसको हम लोग एक बार एक नजर में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, अब आपको ये चीज एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब ये हो गया 7। अब ये देखकर अगर ये पूछता है तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया 47। और अगर ये देखकर ये पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 47 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 2209 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा आपका 2207, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाने में एक बार स्क्वायर करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 बार स्क्वायर करना पड़ा, तो 2 बार हमने लगाया t स्क्वायर माइनस 2। यहाँ तक जाने के लिए 3 बार स्क्वायर करना पड़ा, तो हम लोगों ने लगाया t का स्क्वायर माइनस 2 3 टाइम्स। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन इस तरीके से, इफ √m प्लस 1/√m इज इक्वल टू 7, देन m। अब आप खुद ही बताइए, √m का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपको क्या मिलेगा, m मिल जाएगा। तो वही चीज है, चूंकि एक बार स्क्वायर करना पड़ा है तो एक बार में आप क्या लगाएंगे, t का स्क्वायर माइनस 2 क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर यहीं पे माइनस रहता तो +2 हम लोग कर देते। तो यहाँ पे आप समझिएगा एक बार स्क्वायर करना पड़ा, चूंकि यहाँ 7 है तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 7 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 47। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपसे 2 में दिया हुआ इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 4, देन x4 प्लस 1/x4। आप खुद ही बताइए, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ x4 है, कितना बार एक करना होगा स्क्वायर, एक ही बार करना होगा, तो बस एक बार लगा देना है t का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस में 2 मीन्स आंसर हो जाएगा आपका 14।
आंसर कितना हो जाएगा 14। चलिए यहाँ पे आपका स्क्वायर है और 8 तक जाना है, आप खुद ही बताइए। एक्स स्क्वायर का अगर एक बार स्क्वायर करेंगे तो x4 मिलेगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो x8 मिलेगा। तो हमको 3 बार क्या करना होगा, लगा देना होगा क्या चीज, t का स्क्वायर माइनस 2। मतलब आपका आंसर हो जाएगा इसका क्या, तो यहाँ 3 है तो पहले आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7, फिर आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, चूंकि आपको स्क्वायर को एक बार स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल गया x4, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब ये हो गया आपका 47। मतलब यही हो जाएगा आंसर। चूंकि हम लोग यहाँ से गए, यही वही चीज अगर हम लोग x से जाते तो एक बार और हमको क्या करना होता, 47 का स्क्वायर माइनस 2 करना होता। तो उस तरीके से आपको वर्क करना है, मीन्स आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा t का स्क्वायर माइनस 2। आप जहां भी बैठे हैं वहां पे एक बार फोन को रोक कर पहले एक चीज, इस चीज को बोल लीजिए ताकि वो चीज एकदम आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। चलिए तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कभी भी इफ आपको यही चीज याद रखना है, मतलब मेरे बताने के पीछे यही मेरा मोटिव था कि आप इस चीज को जाने। वो तो सबको पता होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लेकिन अब से आपको एकदम रटना है। क्या रटना है, तो इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू टी, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, t का स्क्वायर माइनस 2। हमेशा, अभी हम माइनस वाला नहीं बताए हैं, और प्लस से जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2। चलिए ठीक उसी तरीके से कभी भी अगर इफ x माइनस 1/x अगर आपको t दे दे, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो टी स्क्वायर प्लस 2। आप ये मत बोलिएगा कि मैम यहाँ माइनस होगा ना, माइनस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो अभी आप तुरंत समझेंगे, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कभी भी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस ही होता है, प्लस ही क्या होता है बी स्क्वायर, और हो जाता है माइनस 2ab। मतलब अंतर कहाँ पड़ेगा, अंतर पड़ेगा बस अगर प्लस से बढ़ रहे हैं तो यहाँ माइनस 2 होगा, और माइनस से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्लस 2 होगा, बस अंतर यही पड़ेगा। अब समझिएगा, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको यहाँ पे x माइनस 1/x ये दे रहा है आपका 3, तो ये जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बता दीजिए। सिंपल सा चीज है कि एक बार स्क्वायर करना है और जो कि माइनस से बढ़ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 11 आंसर। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल, इफ x माइनस 1/x3 दिया है और x4 पूछा है, तो आप एक चीज हमको बताइएगा। पहले हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको तो जब क्वेश्चन मिलेगा एग्जामिनेशन में तो आपको ट्रेडिशनल मेथड की जरूरत ही नहीं है। चलिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जैसा कि अभी हम लोग निकाल भी चुके थे, कितना हो गया 11। लेकिन फिर से अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये क्या मिलेगा, x4 प्लस 1/x4 प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में 1/x स्क्वायर, ये मिल गया हम लोगों का 11 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए थे। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना मिलेगा, x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर और माइनस 2। अरे यहाँ पे आपका क्या हो गया, फिर देखिए क्या हुआ था, चूंकि हम लोग यहाँ पे माइनस से बढ़े, तो जब माइनस से बढ़े प्लस, और आप ध्यान रखिएगा माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस वाला मिलता है, माइनस से बढ़े तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोगों को एक्स स्क्वायर से x4 निकालना पड़ा, तब तो हम लोग फिर प्लस से बढ़े ना, क्योंकि इसके लिए बेस फॉर्म तो एक्स स्क्वायर काम कर रहा है। तो जैसे ही प्लस से बढ़े तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो जो गलती होती है इस गलती को आपको रोकना है, हमेशा याद रखिएगा। माइनस से बढ़ेंगे तो प्लस 2 और प्लस से बढ़ेंगे तो माइनस 2। अब समझिएगा यहाँ पे, तो आप बताइए, तो हम लोगों को ये पूरा मेथड छोड़ के समझना क्या है, और हमेशा दिमाग में रखेंगे कि एक बार अगर हम लोग माइनस का स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस में फॉर्म हो जाता है। उसके बाद मतलब वहां पे आपका बस माइनस से बढ़ रहा है तो प्लस 2 होगा, बाद बाकी माइनस माइनस होता चला जाएगा। तो बताइए इफ x माइनस 1/x3 दिया तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। अब हम लोगों को कहीं स्क्वायर ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ना है, क्या लिखना है, 3 था तो आप क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 या प्लस 2, तो प्लस 2 क्यों, क्योंकि हम लोग माइनस से बढ़े हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। लेकिन यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर किए तो अब तो बीच में प्लस आ जाएगा, और x4 तक जाना है तो एक बार और स्क्वायर करना होगा, तो क्या मिलेगा 11 का स्क्वायर, अब हो जाएगा हमारा माइनस 2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 119। 121 में से 2 घटा देंगे। और ध्यान रखिएगा अगर नहीं समझ में आ जाएगा तो उसको बार बार आप रिपीट करके देखिए, क्योंकि आपका छोटा छोटा वीडियो है और ये चीज आपका क्लियर शुरुआत से ही होता चला जाएगा, तो आपको अलजेब्रा में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब आप खुद ही बताइए, देखिए माइनस से बढ़ रहे हैं, एक्स 4 तक जाना है और यहाँ एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है, तब तो एक ही बार स्क्वायर करना होगा ना, और माइनस से बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, माइनस से बढ़ रहा है तो +2 मतलब हो जाएगा 11 आंसर। समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x4 आपसे पूछा है। अब आप खुद ही बताइए, एक बार स्क्वायर कर देंगे तो x4 मिल जाएगा, और चूंकि प्लस से बढ़ रहे हैं तो उधर -2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 मतलब ये हो जाएगा 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, इफ √m - 1 बाय √m3 दिया हुआ है और m स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। देखिए जितना भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है सब प्लस के फॉर्म में है, अभी माइनस के फॉर्म में नहीं पूछा गया है क्योंकि उसका फॉर्मूला अलग होता है। इफ √m - 1 बाय √m इज इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है, तो आप खुद ही बताइए। सबसे पहले हम लोग को आप खुद ही सोचिए, √m का स्क्वायर करेंगे तो आपको m मिलेगा और फिर स्क्वायर कीजिएगा तो आपको m स्क्वायर मिलेगा। अब ध्यान देना है कि अच्छा माइनस से बढ़ेंगे तो हम लोगों को हो जाएगा 3 का स्क्वायर +2, तो ये तो हो गया हम लोगों का 11। एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार स्क्वायर कर चुके हैं तब तो वो तो हम लोगों का m + 1 बाय m आ गया। फिर से स्क्वायर कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर, चूंकि प्लस से बढ़ रहा है तो -2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 121 माइनस में 2 119। तो एक बहुत छोटे छोटे सवाल जो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा जो बिल्कुल नया है कि मैम यहाँ पे 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, कुछ भी होता, तब क्या आप 3 ही क्यों ले रहे हैं? तो 3 हम इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको एक डेटा पे सारा वैल्यू पता रहे। अभी देखिएगा 2-3 दिन हम जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन को यहाँ 3-3 मान के बनाते चले जाएंगे, यहाँ कुछ भी रह सकता है और पूछेगा आपको हमेशा, तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है ये चीज। चलिए तो एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछ लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 और नेक्स्ट आपसे समझिएगा। ये क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप जहां पे भी बैठे आप जवाब दीजिएगा। अगर हम आपसे पूछे इफ √m + 1 बाय √m इज इक्वल टू 5, तो आप हमको बता देंगे कि m + 1 बाय m क्या हो जाएगा। तो अब सिंपल सा चीज है, एक बार स्क्वायर किए ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, जो कि प्लस से बढ़े हैं तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो और हम आपसे फिर यही वैल्यू पूछे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 27 आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पे अगर हम स्क्वायर कर दें तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ये देकर हम आपसे ये पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए 5 का स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, माइनस से बढ़ेंगे तो 5 का स्क्वायर +2, ये हो गया 27। फिर हो जाएगा 27 का स्क्वायर -2, क्या हो जाएगा -2, तो 27 का स्क्वायर -2 मतलब 729 - 2 मतलब कितना हो गया, तो 727। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वही चीज फिर से क्वेश्चन हम चेंज कर देते हैं, अगर यहाँ प्लस हो और हम आपसे इसका वैल्यू पूछे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि प्लस से बढ़ रहा है तो हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर -2, तो ये हो गया आपका 23। अब सिंपल सा चीज है, प्लस से ही बढ़ते जा रहा है तो 23 का स्क्वायर -2, तो ये हो जाएगा आपका 529 - 2, ये हो जाएगा आपका 527। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है कि कभी भी हमको ये कंडीशन दिया जाए और हमसे स्क्वायर प्लस वाला पूछते जाए, प्लस वाला पूछते जाए, अभी हम Q या 4 वाला आपको नहीं बताए, प्लस वाला पूछते जाए तो उसके केस में डायरेक्ट करना है t का स्क्वायर -2, और इफ x -1 बाय xt हो देन x स्क्वायर + 1 बाय x स्क्वायर हो जाएगा आपका t का स्क्वायर +2। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके आगे। अब देखिए, अब आपसे ये क्वेश्चन दे दिया, इफ 3a + 1 बाय 2a इज इक्वल टू 6 और 9a स्क्वायर प्लस में 1 बाय 4a स्क्वायर पूछा। सिंपल सा चीज है, आप हमको बात बताइए कि आपको अगर 9a स्क्वायर पूछ रहा है और इसका बेस फिर से हम लोग तय करेंगे। जैसे अभी हम आपसे पूछे थे कि अगर आपसे a स्क्वायर + 1 बाय a स्क्वायर पूछ रहा है तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, a + 1 बाय a पता होना चाहिए, या फिर क्या पता होना चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए a - 1 बाय पता होना चाहिए। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए उसके बाद अगर इसका वैल्यू t होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा t का स्क्वायर -2, और अगर इसका वैल्यू t है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर +2। अभी मैंने आपको इतना बताया। तो वही चीज है, चूंकि आपको a स्क्वायर है तो इसके लिए a वाला चाहिए, 4 रहेगा तो उसके लिए a स्क्वायर वाला चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से आपको हमेशा क्वेश्चन में जो दिया है उसको नहीं देखकर पहले क्या पूछा है उसको देखिए। आप क्या बोला है, 9a स्क्वायर + 1 बाय 4a स्क्वायर, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा अगर हम लोगों को ये चाहिए तो इससे पहले हमको ये पता होना चाहिए 3a + 1 बाय 2a, क्योंकि
3a का स्क्वायर करते हैं तो 9a स्क्वायर होता है, और 2a का स्क्वायर करते हैं तो 4a स्क्वायर होता है। अब समझिएगा, आप एक बार इसको स्क्वायर कीजिए तो क्या मिलेगा। तो देखिए ये तो दिया हुआ है हमको ऑलरेडी, ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो अगर दोनों बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, ये भी आपका 6 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना मिलेगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मिल जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 2ab, तो 2 इंटू 3a इंटू में 1/2a इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो a से कैंसिल हो गया और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो 9a स्क्वायर प्लस 1/4a स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस में 3। तो देखिए ये एक्चुअली है क्या, तो ये है आपका 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ये आपका है 3 इंटू में 1/2। तो ये 3 इंटू 1/2 एक्स्ट्रा क्यों लगा है, तो यहाँ तो अगर x प्लस 1/x आपको t दिया है तो ये तो t का स्क्वायर हुआ ही, लेकिन एक्स्ट्रा में -2 भी हुआ। चूंकि हम लोग प्लस से बढ़े हैं तो -2 भी होगा, लेकिन एक्स्ट्रा में एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना होगा, तो ये जो आपका कॉफिशिएंट है, एक कॉफिशिएंट 3 है और यहाँ पे भी एक कॉफिशिएंट 2 है। ऊपर में 3 है तो गुना 3 कीजिएगा, नीचे में 2 है तो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 1/2। जिनको नहीं समझ में आया है उनको घबराना नहीं है, अभी 4 सवाल लिखे हैं यहाँ पे, चारों जाते जाते आपका एकदम ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है इस चीज को। मतलब हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, मीन्स इस मेथड, पूरे ट्रेडिशनल मेथड को अगर हम लोग हटा दें तो यहीं से आपको करना क्या है, सीखिएगा इस चीज को कि अगर हमको ये पूछा है तो इसके लिए हमको ये चाहिए, ये चीज तो आपके दिमाग में है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इसके लिए लिखना है 6 का स्क्वायर। चूंकि ये आपको 6 दिया है और प्लस से बढ़े हैं तो यहाँ -2 तो होगा ही, और एक्स्ट्रा में क्या करना होगा, तो एक्स्ट्रा में आपको इसको देखना है, इसको नहीं, इसको देखना है जो दिया है इसको। यहाँ 3 है तो गुना में 3 कर देंगे, यहाँ पे आपका 2 है तो गुना में क्या कर देंगे 1/2। टी के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, जो -2 है उसके साथ करना है आपको। -2 इंटू में 3 इंटू में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया आपका 36 माइनस में 3, मतलब आंसर हो गया 33 आंसर। ठीक उसी तरीके से आप देखिए दूसरा सवाल, अगर हम आपसे पूछे इफ 3a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6, और फिर से वही चीज पूछे हैं, तो आपको तो हम बताए ही कि अगर ये पूछ रहा है तो आपको ये प्लस वाला पता हो या फिर माइनस वाला पता हो। तो यहाँ क्या करेंगे बताइए, 6 का स्क्वायर प्लस में 2 तो करेंगे ही, और साथ में जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे 3 है तो इंटू में आप 3 कर दीजिए, और यहाँ पे आपका क्या है 2 है तो इंटू में क्या कर देंगे 1/2। तो ये हो गया आपका कैंसिल, 36 प्लस 3 तो ये कितना हो गया आपका 39 हो गया आंसर। तो चलिए ये तो आपका सही है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 3a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 6, जैसा कि यहाँ भी दिया हुआ था, लेकिन बस यहाँ अंतर क्या पड़ा, इसको एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पे 9 है और यहाँ 4 है, अब यहाँ पे एक्सचेंज करके आपको कर दिया यहाँ 4a स्क्वायर, यहाँ 9a स्क्वायर। तो आपके दिमाग में पहले होना चाहिए कि इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसके लिए हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए 2a प्लस 1/3a, या फिर इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हमको चाहिए 2a माइनस 1/3a। दोनों में से कुछ भी पता रहेगा तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमको दे दिया है ये, तो आपके लिए ये चीज़ होमवर्क है, आपको ये चीज़ बताना है कि ये क्या होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगले दिन इसको हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, बस 2 फॉर्मूला हम लोग सीखे। क्या सीखे हैं, तो इफ़ आप जहाँ भी बैठे हैं मेरे साथ साथ आप रिपीट कीजिएगा, जब मेरे बोलने के बाद आप रोक के उसको रिपीट कीजिएगा। आप बोलिएगा कि यदि x प्लस 1/xt होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा t का स्क्वायर -2, और अगर x माइनस 1/x अगर t के बराबर हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर +2। तो आज के क्लास को हम चलिए, तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास एंड करते हैं। तो जिन लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं समझ आया है वो इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके आप बार-बार रिपीट करके देखिए, और जो भी डाउट होता है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।